मॉर्निंग क्लास हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 सेट्स होते हैं क्वांटम नंबर्स के, जिससे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। अब जो मैं आपको ये क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर दिख रहा है, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। हमें ये बताना है कि अगर आपको ये क्वांटम नंबर, 2 क्वांटम नंबर पता हो तो उसके ऑर्बिटल का नाम क्या लिखा जाएगा, क्या जाना जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले आते हैं n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। देखो n इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो उसके लिए हम क्या वैल्यू लिखते थे बेटा, जो दे रखी हो वो। तो n की वैल्यू तो 2 ही है और l की वैल्यू 1 है। तो अब आप ध्यान करो, जब l की वैल्यू 0 होती थी तो होता था s, 1 होती थी तो होता था p, 2 होती थी तो होता था d और 3 होती थी तो होता है f। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 देखो किसका है, p का। इसका मतलब ये कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा है, 2p की। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, इस ऑर्बिटल का नाम बताना है। देखो 4 तो आगे आएगा ही, जो भी क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल वो आपके आगे लिख दिया जाता है। अब 0 जो है ऑर्बिटल में, 0 किसके लिए था, s के लिए। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, हमारा 4s हो गया। अब अगला है n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3। तो n जो 5 है उसके लिए हमने 5 लिख दिया और l इज इक्वल टू 3, 3 देखो किसके लिए, f के लिए है, तो ये 5f हो गया। और n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। तो 3 के लिए तो हमने लिख ही दिया और 2 कौन सा है, d है। तो आप एक बार चेक कर लो, जो हमने किए हैं अभी देख लिया होगा, फिर भी हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते। तो आपने इस तरीके से लिखना है, कैसे कि आपको प्रोवाइडेड है क्या, n की वैल्यू 2 थी तो 2 आगे लिख दिया। 1 के लिए क्या होता है, p होता है, तो 2p आया था हमारा। 0 के लिए क्या होता है, s, तो 4s हो गया। 5 तो एज इट इज़ लिखना है। 3 के लिए क्या हुआ था, f लिख दिया। 2 के लिए क्या हुआ था, d। तो इस तरीके से आप कौन सा ऑर्बिटल है, कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से है, तो ये सब पता चल जाता है। इसका मतलब एक ऑर्बिटल को आप सिंपल उसका नाम देखने से ये बता सकते हो कि उसकी n की वैल्यू क्या है और उसकी l की वैल्यू क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम आते हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में, जो हमारा टॉपिक है। तो आपने ये न्यूमेरिकल भी करना है बेटा, प्लस में मैंने आपको रिटर्न मटेरियल भेजा है, वो आप लिख लेना। अब समझते हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले तो ये समझो शेप्स आ क्यों रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल को डिफाइन क्या किया था, अगर आपको याद हो, वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो यहाँ पर मान लो ये बता गया कि यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर मिल सकता है। इस तरीके का हमें डेंसिटी डायग्राम मिल गया। डेंसिटी डायग्राम का मतलब है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, कम है, ये पता चल गया। तो मान लो अगर आपको अभी दिखाई दे रहा है, तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो एक तरीके से मैं ऐसे बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ, कि इतने एरिया में क्या हो गया, ऑर्बिटल है, और इससे आगे वाला एरिया बिल्कुल क्या है, क्लियर है। तो बेटा 2 चीज़ें आई हैं। ऑर्बिटल तो आपको पता ही था, जिसमें 90% जो होता है वो क्या होता है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसमें भी मिल जाए। लेकिन ये जो चीज़ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम आगे बोलेंगे नोड। और अगर वो नोडल प्लेन, अगर वो प्लेनर होगा, प्लेनर का मतलब जिसमें 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़े, ऐसे ही नोडल सरफेस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब है बेटा वहाँ पर डेंसिटी जो थी इलेक्ट्रॉन की वो बिल्कुल ज़ीरो थी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो इसका मतलब नोड क्या होता है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज़ीरो होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। तो अब हम आते हैं शेप्स पर। तो शेप्स को समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बेटा एस ऑर्बिटल पर। तो एस ऑर्बिटल को समझने के लिए पहले ये डायग्राम समझने पड़ेंगे, क्या कह रहे हैं ये। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये क्या है बेटा, ये है जब हम न्यूक्लियस से हम जाते हैं, ये एक तरीके से रेडियस है, आप ये समझ लो, डिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो साई की वैल्यू दिखा रखी है। साई आपको समझ में नहीं आएगी, साई स्क्वायर देख लो, वो इजीली समझ में आ जाता है। ये साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है वो कितनी है, ठीक है।
अब जो ये था ये क्या है हमारा, ये है आर। आर मतलब अभी बताया था मैंने आपको क्या था, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बीच में उसमें कितना डिस्टेंस है वो है, और ये तो बता ही दिया था, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब इसका डायग्राम देखो, ये डायग्राम है बेटा 1s के लिए, और ये डायग्राम जो है वो है 2s के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझो। डायग्राम में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा, एक में ये हीप सा बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ। अब इसका मतलब समझो क्या है, कि जब डिस्टेंस जो था, जब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने बताया ना डिस्टेंस कहाँ से, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का, तो जैसे जैसे हमने कम करते गए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। इसका मतलब जब दूर थे तब जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो ज़ीरो थी, उसके बाद बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर क्या है, ज़ीरो वैल्यू, मतलब यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर जब जाएंगे, जब बिल्कुल नज़दीक जाएंगे न्यूक्लियस के, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ये जो एरिया है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। ये तो वैसे ही बन गया क्योंकि मैं आपको समझा रही थी। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जब ये यहाँ से दूर से आया और पास आता गया, ये पास आता जा रहा है ना, तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास आया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसके बाद मैक्सिमम पे पहुँच गई। तो ये मैक्सिमम है, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये ऐसी शेप है, और ये ऐसी शेप कैसी होती है, बॉल देखिए ना, बॉल स्फेरिकल होती है बॉल। बेटा सर्कुलर नहीं बोल रही हूँ मैं, स्फेरिकल बोल रही हूँ। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल एंड सर्कुलर। सर्कुलर होता है बेटा टू डायमेंशनल, मतलब 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। स्फेरिकल होता है 3 डायमेंशनल, तीनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से समझ लो डिफरेंस, जैसे एक सीडी या रिंग जो होती है वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन एक बॉल है, फुटबॉल है, ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, हम जो सर्कल खींचते हैं बोर्ड के वो 2 डायमेंशनल है, हम उसको 3 डायमेंशनल बॉल को भी कभी नहीं बना सकते, बोर्ड पर तो नहीं बना सकती ना मैं बॉल 3 डायमेंशनल। तो वो जो है वो 2 डायमेंशनल है, क्योंकि सिर्फ 2 एक्सेस हैं बोर्ड पर मेरे पास। अब बात कर रहे हैं हम, ये जो एस की शेप आई है वो कैसी आई है, स्फेरिकल। किसके लिए बेटा, 1s के लिए स्फेरिकल आई है। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या इसमें कोई नोड आए थे, नोड 0 आए थे। नोड एक्चुअली बेटा एस ऑर्बिटल के n-1 करके निकाल सकते हैं, सॉरी n-1 करके निकाल सकते हैं। n-1 मतलब क्या है, 1s के लिए अगर मैं निकाल रही हूँ तो 1 के लिए n की वैल्यू कितनी है, n तो 1 ही है इसके लिए, और 1-1 इसका मतलब इसके लिए नोड क्या हो गए, इसके लिए नोड हो गए 0। इसका मतलब इसके अंदर कोई नोड नहीं होता। नोड का मतलब ऐसा कोई स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो मिलने की संभावना हो वो नील हो, 0 हो, ऐसा कोई स्पेस नहीं है, पूरा का पूरा एक जैसा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 2s पे। अब 2s को देखो आप, ये हमारा 2s का डायग्राम है। जब आपने देखा कि जब आप धीरे धीरे आए पास में, तो एक बार तो डेंसिटी बढ़ी, फिर घटी, बिल्कुल कम हो गई, 0 हो गई है ना, देखो इस पॉइंट पे 0 हो गई। इसका मतलब ये क्या बना है, नोड बना, और उसके बाद फिर से बढ़ गई। ये कुछ इस तरीके से है, ये समझ लो। जब शुरुआत में है वो बढ़ी, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो ये मिलने की संभावना हो गई। ठीक है, लेकिन एक ऐसा स्पेस आया जहाँ पर बेटा ये थोड़ा डायग्राम बनाने में दिक्कत है, मैं दोबारा बना लेती हूँ। ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके पास ये जो स्पेस था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। इससे अगले वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नील है, और इस वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, तो अब जो ये आया है, अब आपको समझ में आया हो तो क्या हुआ है यहाँ पे, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो बाहर से जाएंगे, अब आप बाहर से जाएंगे तो डेंसिटी क्या है बेटा, बढ़ी है, ये बढ़ती रही बढ़ती रही। और जो ये पॉइंट आया है यहाँ पर इस ग्राफ में, ये इस पॉइंट को दिखा रहा है जहाँ पर डेंसिटी क्या है, नील है, और उसके बाद फिर से बढ़ गई, और ये फिर से बढ़ गई है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास। तो अब बताओ इसमें कितने स्पेस आए, नोडल 1 आया ना, तो इसका मतलब वो आपने निकाल लिया, वैसे भी निकाल लिया। कैसे निकाला ये आपने, एक तो ग्राफ से पता चल गया, दूसरा आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, n-1 नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है। किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए, सब के लिए अलग अलग होगा, एस के लिए बताया मैंने अभी। एस ऑर्बिटल के लिए नोड्स निकालने तो n-1 करेंगे। हमारा ये डायग्राम किसके लिए था, 2s के लिए। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो कितनी है, 2-1, तो कितने नोड आए इसके, 1। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही आपको 3s का निकालना हो तो 3s का निकाल सकते हो आप। 3s का नोड बताओ, 3s के लिए
नोड्स बताने हैं हमने कितने हैं, तो बता सकते हो कि नहीं, 3 - 1 कितने नोड्स आए, 2। नोड समझ में आ गया। इसका मतलब एक डिफरेंस तो इनके अंदर क्या हो गया, नोड्स में डिफरेंस हो सकता है कि 1s भी स्फेरिकल है, 2s भी स्फेरिकल है, 3s भी स्फेरिकल है, 4s भी स्फेरिकल है, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, एक तो 1s में बिल्कुल नोड नहीं था, 2s में एक नोड था, 3s में 2 नोड थे, 4s में 3 नोड होंगे। इसका मतलब जो उनका क्वांटम नंबर है उससे एक कम नोड होता है, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या डिफरेंस होता है बेटा, अब देखो मैंने जब 1s का बनाया था ना डायग्राम, तो ये बस इतना ही बनाया था। ये जब मैंने 2s का बनाया, 1s का इतना बनाया था, 2s का बनाया जब क्या बनाया, एक तो इतना बनाया और फिर ऊपर ऐसे करा और फिर ऊपर ऐसे करा। इसका मतलब 2s वाला साइज में क्या हो गया, बड़ा हो गया 1s से। इसका मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब दूसरा पॉइंट डिफरेंस क्या हो गया, साइज का। तो 1s का साइज सबसे छोटा है, फिर 2s का ज़्यादा होगा, फिर 3s का ज़्यादा होगा, फिर 4s का ज़्यादा होगा, 5s का, 6s का, सो ऑन, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट, एनर्जी पर। एनर्जी जो होती है ना बेटा, जितना ज़्यादा वो बड़ा ऑर्बिटल जाता जाएगा, दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, और जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब 1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 2s की, उसके बाद 3s की, उसके बाद 4s की, 5s, 6s, 7s, 8s, सो, ठीक है ना। तो इसका मतलब एनर्जी और जो आपका साइज़ है वो दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ बढ़ रहे हैं। तो एस ऑर्बिटल आज आपने पूरा कर लिया है। ये हो गया, ये ग्राफ तो समझ में आ गया होगा। दूसरे उस पे आते हैं, दूसरा क्या दिखा रखा है यहाँ पर, डायग्राम। ये देखो, अगर आपको समझ में आए तो ये एक्चुअल में ऐसा डायग्राम मिलता है, ये वाला ऊपर। अब इस डायग्राम से आप समझ पा रहे हो, देखो दिख रहा है आपको, सेंटर के अंदर क्या है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी स्फेरिकल शेप है, बिल्कुल कोई नोड्स नहीं है। लेकिन अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल बीच में देखना डेंसिटी कम हो गई है, बीच में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उससे आगे थोड़ी कम है, उससे आगे फिर बढ़ गई है। इसका मतलब ये कैसा है, इसके अंदर नोड्स आएंगे, ये 2s के लिए है, ये 1s के लिए है, ठीक है, ये हो गया है। इसका मतलब हम क्या बना देते हैं, हम एक तरीके से स्फेरिकल शेप बताते हैं एस ऑर्बिटल की। हमने आज सिर्फ एस ऑर्बिटल किया है। एस ऑर्बिटल के लिए स्फेरिकल शेप होती है, नोड्स और एनर्जी और उनकी जो साइज़ होता है उसमें उनमें डिफरेंस हो सकता है। नोड्स मैंने आपको बता दिए कैसे कैलकुलेट करने हैं, n-1 से, और साइज़ और जो एनर्जी है वो दोनों बढ़ेंगे एज वी इंक्रीज द क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमने एस ऑर्बिटल कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।